Hello students, welcome back again in this video. As you know, we have done lesson 1 in civics. What is democracy and why democracy? Today we are starting lesson 2, the constitutional design. In this chapter we'll talk about the constitution, meaning of constitution, different countries' constitution, and some case studies, like the case studies which has given in the previous lesson, case study of Pakistan, Mexico, China. So these were the examples of the content which is given in the lesson, and in this lesson the example, or we can say in this lesson the case study of South Africa is given as the example of constitutional design, how the constitution has been designed in India and in other country. So let's start with the lesson, chapter 2, constitutional design. In democracy, there are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. सिंपल सी बात है, हर कंट्री में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं. वेदर यू आर सिटीजन और अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन. इसी तरह के जो जितने भी रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नियम होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. और वी कैन से इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स by which any country runs its administration. तो इस तरह से, ये दूसरे शब्दों में मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. सेट ऑफ रूल्स है, एक नियमों का समूह है जिसके द्वारा किसी भी राज्य का शासन चलाया जाता है, और वो जो डिसाइड करता है कि किसको कितनी पावर मिली हुई है और उन पावर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, यही सब चीज़ें. इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. सुप्रीम लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है. इट डिटरमाइंस द राइट ऑफ सिटीजन्स, द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन. वही बातें आ गई है. ये डिटरमाइन करता है कि सिटीजन्स के राइट क्या हैं, क्या उनकी पावर है. सेम इसी तरह से गवर्नमेंट के राइट क्या है, क्या उसकी पावर है, क्या लिमिटेशंस हैं, और किस तरह से गवर्नमेंट जो है काम करेगी, फंक्शन करेगी. इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये इस लेसन का कुछ पार्ट मैंने जो है एक प्रीवियस वीडियो मैंने एक बनाई थी, जिसमें मैंने कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके मेंबर्स, वो सारा सब कुछ जो है हमने डिस्कस किया था. तो आप जो है इस वीडियो, इस लेसन के रिगार्डिंग भी उस वीडियो को एक बार कंसीडर करेंगे, और जितना मैं इसमें समझाऊंगा वो भी आप कंसीडर करेंगे. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. As I have told you, the examples have been given in this lesson. So the first example of the Constitution of South Africa. तो साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें बताया गया है. आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, साउथ अफ्रीका बिकम इंडिपेंडेंट एंड गोट इट्स डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद साउथ अफ्रीका जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, और उसको जो है एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक संविधान मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला. नेल्सन मंडेला फॉट फॉर इट्स फ्रीडम एंड फॉर राइट फॉर द इक्वालिटी अमंग ब्लैक एंड वाइट पीपल. तो नेल्सन मंडेला जो है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं. उन्होंने जो है स्वतंत्रता के लिए काम किया, और इक्वालिटी पे उन्होंने मेन फोकस किया, वाइट एंड ब्लैक. सो साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री जिसमें हर तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, कलर, स्किन कलर, इस तरह से काफ़ी लोग रहते हैं. तो इन्होंने जो है स्पेशली जो है नेल्सन मंडेला ने काफ़ी काम किया इक्वालिटी को लेकर के, और स्पेशली अमंग दी ब्लैक एंड वाइट पीपल. अलॉन्ग विथ 7 अदर लीडर्स ही हैज़ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजाइम, और रिजीम हम कह सकते हैं इसको. तो अपने साथ 7 अदर जो उनके लीडर थे उनको जेल हो गई 1964 में, अपोज करने के लिए एक सिस्टम को, अपार्थाइड रिजीम सिस्टम. अब ये क्या होगा यहाँ पे दिया गया है, उसको मैं जो है एक्सप्लेन करूँगा. ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन. 28 साल उन्होंने जो है जेल में निकाले, और इसके ऊपर जो है मूवी भी बनी हुई है, तो नेल्सन मंडेला के ऊपर. तो 28 साल उन्होंने जो है काफ़ी खतरनाक, ड्रेडफुल, फियरफुल प्रिजन में बिताए अपने जीवन के. एंड रोबेन आइलैंड जगह का नाम है, वहाँ पे एक जेल है, वहाँ पर इन्होंने बिताए. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. अब देखिए इसमें दिया हुआ है, अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका.
एक ऐसा सिस्टम है जो साउथ अफ्रीका था और किस पर बेस्ड था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे। जो हमारी प्रजातीय भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, उनके ऊपर बना हुआ एक ऐसा सिस्टम था। इट वाज इम्पोज्ड बाय द वाइट यूरोपियन ऑन द ब्लैक्स। तो वाइट यूरोपियन, उन्होंने ये स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में स्पेशली ब्लैक लोगों के लिए। और इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट ही जो है नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी और फ्रीडम का स्ट्रगल किया। और फिर इसी वजह से 1964 में उनको जो है जेल हो गई और 28 साल तक उन्होंने जेल में समय बिताया। अब है ब्लैक एंड वाइट नेटिव्स। नेटिव जो होते हैं किसी भी देश के एक्चुअल जो नागरिक होते हैं उनको कहा जाता है, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकम द लोकल रूलर्स। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है बहुत बड़ी संख्या में वाइट लोग यानी गोरे लोग जो साउथ अफ्रीका में रूलर बन गए, वहाँ के जाकर सेटल हो गए। ड्यू टू दिस सेटलमेंट ऑफ वाइट द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो जिस तरह से वो वहाँ रहने लगे और उसी हिसाब से जो एक सिस्टम बन गया जो किस पर बेस्ड था, स्किन कलर पर बेस्ड था। ब्लैक और वाइट के बीच में जो डिवीजन हो गया सोसाइटी का, द नेटिव ब्लैक पीपल मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। 3/4 ब्लैक जो थे वो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। 3/4 का मतलब होता है 3/4, यानी 4 पीपल में या 4 लोगों में 3 लोग जो है तो वो ब्लैक थे। ये फ्रैक्शन का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा मैथ्स में डेफिनेटली। Beside these two classes, there were colored people, mixed races and migrated Indians. अब ब्लैक और वाइट के अलावा भी वहाँ पे वो जो है और जो लोग रहते थे जो मिक्स्ड रेसेस होती हैं। देखिए मिक्स्ड रेसेस, रेस यहाँ पे वो भागने वाली रेस नहीं, रेस यहाँ पे प्रजाति के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है। जैसे कि डॉग की ब्रीड नहीं होती, ब्रीड वर्ड बेसिकली वही। इसी तरह से ह्यूमंस में भी ब्रीड होती हैं, तो यहाँ पे वो मिक्स्ड रेस के बारे में बात की गई है। मिक्स्ड रेस होता है जैसे कि हम इंडियंस जो हैं, ठीक है, हम हमारी अलग से एक रेस है। इसी तरह से जो ये मंगोलाइड एक एग्जांपल हो गया, मैं बता रहा हूँ। जैसे चाइना में लोग रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, और हमारी कंट्री में ही नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो लोग रहते हैं उनको जो है मंगोलाइड कहा जाता है। तो वो एक अलग रेस है ह्यूमन बींग्स में। इसी तरह से निग्रेटो जो हो गए, निग्रो लोग जो ब्लैक लोग होते हैं, जिनको यूजुअली हब्सी कहा जाता है, उस वर्ड से आप आई थिंक समझ जाएंगे। तो जब दो इस तरह की रेसेस से मिलकर कोई एक नई रेस बनती है, नई ब्रीड बनती है, उसको मिक्स्ड ब्रीड कहा जाता है। तो साउथ अफ्रीका में ऐसे भी लोग थे, यानी कि सपोज एग्जांपल के लिए बता देते हैं, किसी की मदर वाइट है, फादर ब्लैक है, तो उनकी जो संतान होगी, उनकी जो अपकमिंग जनरेशन होगी वो मिक्स्ड रेस में आएगी। तो ब्लैक और वाइट के अलावा भी साउथ अफ्रीका में मिक्स रेस वाले भी लोग थे और कुछ माइग्रेटेड इंडियंस भी थे जो इंडिया से माइग्रेट करके साउथ अफ्रीका में चले गए थे। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन वाइट्स, या अभी हम अफ्रीका का ही पढ़ रहे हैं। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल द नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। जो वाइट रूलर्स थे वहाँ के, जो रूल करते थे गोरे लोग, वो इन्फीरियर समझते थे ब्लैक लोगों को। इन्फीरियर मीन्स अपने से कम समझना या उसको जो है नीचा दिखाना, इस तरह से। स्लोली द अपार्थाइड सिस्टम स्टार्टेड अपोजिंग ओप्रेसिंग ब्लैक्स। जो अपार्थाइड सिस्टम जो था उन्होंने परेशान करना स्टार्ट कर दिया, ओप्रेस करना ब्लैक लोगों को। इन दिस सिस्टम द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स एंड दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट एरियाज। अब अपार्थाइड सिस्टम में क्या था कि जो भी नॉन वाइट्स हैं, जो गोरे नहीं हैं, उनको वोट डालने का कोई राइट नहीं था। एंड दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट एरियाज। अब जिन एरियाज में जो गोरे लोग रहते थे उन एरिया में भी उनको रहने का कोई भी अधिकार नहीं था। द नॉन वाइट कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। जो अश्वेत लोग हैं या जो गोरे नहीं हैं, उनको उस एरिया में काम करने का भी राइट तभी है जब उनको जो है परमिट मिले या परमिशन मिले। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स एटसेट्रा वर all separate for the whites and blacks. So you can see the discrimination on the basis of various grounds, right? Especially various ground, we won't say various grounds, especially on the color basis, racial basis,
रेस के आधार पे, कलर के आधार पे, स्पेशली स्किन कलर का इसमें मेन रहेगा। इसी के आधार पे ब्लैक और वाइट को पूरी तरह से सोसाइटी का जो है डिवीज़न देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीका में मिलता था। ट्रेन हो गई, बसें हो गई, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, बीचेस, पब्लिक टॉयलेट, सभी के अलग अलग टॉयलेट थे। वाइट लोग अलग यूज़ करेंगे, ब्लैक लोग अलग यूज़ करेंगे, और ब्लैक लोगों को हमेशा इन्फीरियर समझा जाएगा, कम समझा जाएगा। दिस वॉज नोन एज दिस सेग्रीगेशन, इसको सेग्रीगेशन कहते हैं। Black could not enter a church where the whites worshipped, and even they did not have the right to form association or protest against the whites. तो अब देखिए आप, हम जो हैं इंडिया में रह रहे हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, राइट टू इक्वालिटी प्रॉपर हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो उसमें हमें बहुत सारी जो है इक्वालिटी को लेकर के जो है हमें राइट्स मिलते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो है इस तरह से कुछ भी नहीं होता था। उनको जहाँ चर्च में वर्शिप भी करनी है, पूजा पाठ भी अपनी जो करनी है अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, उसमें वाइट लोग अगर चर्च में हैं तो ब्लैक को एंट्री नहीं मिलेगी। और इस तरह के सिस्टम के लिए उनके अगेंस्ट कोई एसोसिएशन फॉर्म करने का और प्रोटेस्ट करने का भी कोई राइट ब्लैक लोगों को नहीं था। फ्रीडम टू फॉर्म एन एसोसिएशन, ये भी हमारे जो है फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है, विच कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंडर ये आता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड वे टू अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब अफ्रीका में जो नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, जिसने जो है नए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए काम करना स्टार्ट किया। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 में जितने भी वाइट के अलावा जितने भी जो लोग थे, उन्होंने इस सिस्टम को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। जो प्रोटेस्ट मार्च वो करने लगे, स्ट्राइक्स हड़ताल करने लगे। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC लेड द मूवमेंट। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इस मूवमेंट को, इस आंदोलन की शुरुआत की। मैनी वर्कर्स यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी एंड सेंसिटिव वाइट्स जॉइंड द ANC टू अपोज अपार्थाइड। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लैक लोग जो है वही इसको अपोज कर रहे थे, इसको स्टार्ट कर रहे थे। कुछ सेंसिटिव वाइट, कुछ ऐसे गोरे लोग भी थे जो बिलीव रखते थे इक्वालिटी में, जिनको लगता था कि जो है ब्लैक लोगों के साथ या नॉन वाइट पीपल के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उन्होंने भी इस मूवमेंट में अपनी हिस्सेदारी की, या फिर अपने आप को जो है इन्वॉल्व कर लिया। अपार्थाइड वाज डिक्लेयर्ड अनजस्ट एंड रेसिस्ट बाय सेवरल कंट्रीज। और इस सिस्टम को जो है अनजस्ट, अन्यायिक, जस्टिफिकेशन, जस्टिस का जो वो होता है अपोजिट होता है, उसको अनजस्ट कहा जाता है। और रेसिस्ट, जातीयता के आधार पे कई इसने कंट्रीज़ ने इसको जो है गलत ठहराया। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स इंक्रीज द गवर्नमेंट चेंज इट्स पॉलिसी बाय रिपीलिंग डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर रिमूव्ड। और इस प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है पॉलिसीज़ में चेंज किया, अपनी में नीतियों में बदलाव किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो बैन किया होता वो हटा दिया, मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस हटाए। आफ्टर स्पेंडिंग 28 ईयर्स इन जेल, नेल्सन मंडेला बिकम अ फ्री पर्सन। 28 साल जेल में काटने के बाद नेल्सन मंडेला जो है फ्री हुए। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका इमर्ज्ड। तो 1994 में 26 अप्रैल 1994 में एक नए राज्य के रूप में, एक देश के रूप में, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के रूप का जन्म हुआ। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। तो अपार्थाइड सिस्टम हट गया और एक नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई, जिसमें सिर्फ वाइट ही लोग नहीं थे, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट हमारी थी उसमें, साउथ अफ्रीका में। Equality of races in South Africa. After the emergence of the democratic South Africa, black leaders appealed to fellow black to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. तो जब ब्लैक लोग जो है इसमें आए, पावर में आए, सत्ता में आए, तो उन्होंने जो है बाकी अपने ब्लैक साथियों के साथ, ब्लैक जो लोग थे उनको जो है इस सिस्टम के अगेंस्ट जो गलत होता था, जो एट्रोसिटीज़ होती थी, उसके अगेंस्ट इनको आवाज़ उठाने के लिए बोला। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमें जो है जो वाइट लोग हैं उनके साथ वैसा बिहेवियर है जो उन्होंने किया, उसके लिए उनको जो है माफ़ कर देना चाहिए।
यानी कि ब्लैक लोगों ने आपस में ये सलाह मिला करके और इस तरह से एक संदेश पहुंचाया कि जो है हमें जो है नफ़रत नहीं करनी है वाइट लोगों के साथ, जैसा कि उन्होंने हमारे साथ किया। दे वॉन्टेड टू बिल्ड अप अ न्यू साउथ अफ्रीका, वो एक नए साउथ अफ्रीका को बनाना चाहते थे ऑन द बेस्ड ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों के लिए जो है इक्वालिटी हो, समानता हो। स्पेशली रेस की बात हो रही है यहाँ पे, रिलीजन की भी नहीं है। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू अप्रेशन एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉन अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह से जो है इतने विरोध होने के बावजूद जो है बाद में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो है जो पार्टी बाद में बनी उसका बहुत ही मेजर एक इसमें पार्ट रहा है। दे इंक्लूडेड एवरीबडी इन द सोसाइटी। तो जब भी साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें हर तरह के लोगों के एस्पिरेशंस को, उनकी उम्मीदों को खरा उतरते हुए जो है उम्मीदों पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की कोशिश की। वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन देयर पास्ट, जो भी उनके साथ पास्ट में जो हुआ, द स्पिरिट इज सम अप इन द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन। और इस तरह की जो बातें हैं वो प्रियम्बल में साउथ अफ्रीका के में दिखती हैं। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इस तरह से साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है इंस्पायर किया डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में। नाउ साउथ अफ्रीका इज सीन एज द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो है साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र के मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो ये थी हमारी पूरी साउथ अफ्रीका के बारे में केस स्टडी। अब है हमारा नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों हमें ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल वेदर दे बिलोंग टू अ मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट, हमारी रुचियों को, हमारे राइट्स को सेफ रखता है, बचाता है। चाहे हम किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे हम जो है माइनॉरिटी हैं या मेजर हैं, या तो हम ज़्यादा संख्या में हैं या कम संख्या में, ये मैटर नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स के, हमारे इंटरेस्ट को, उनको सेफ गार्ड करता है। सम बेसिक रूल्स फॉर ऑल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, बेसिक रूल्स जिसमें होते हैं जो सभी के लिए इक्वली सभी पर अप्लाई होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। द वाइट एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड द वन पर्सन वन वोट। तो वाइट लोग जो थे उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया कि एक पर्सन एक वोट वाली बात पे। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। और कुछ बेसिक राइट्स जो हैं जो सभी के लिए होने चाहिए उनको भी इन्होंने एक्सेप्ट किया। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। तो उन्होंने ये इस चीज़ को भी माना कि जो मेजोरिटी रूल्स है, ज़्यादा संख्या वाला जो है, जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं उनका अगर रूल होगा तो वो भी ठीक नहीं होगा, वो गलत होगा। सो दे रोट डाउन सम रूल्स विच एवरीवन हैड टू ओबे एंड ऑल फ्यूचर गवर्नमेंट्स वुड हैव टू फॉलो। तो कुछ ऐसे नियम बनाए गए जो हर किसी को अपनाने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे, और फ्यूचर में भी जो गवर्नमेंट आएगी उनको भी उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। दीज रूल्स मेड अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू कंट्री। और इन रूल्स एंड रेगुलेशन ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग इन अ कंट्री। सो दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू फुलफिल फॉलोइंग टास्क। हमें क्यों जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल दैट इज नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पीपल लिविंग टुगेदर। तो एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है, इसीलिए ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर एंड मेक दिस डिसीजन। किसके पास पावर होगी, कौन डिसीजन लेगा, और गवर्नमेंट की कितनी पावर है, कैसे गवर्नमेंट वर्क करेगी, सारी चीज़ें ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की पावर और उनको पावर्स को लिमिट भी करता है। इट स्पेसिफाई द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और जो नागरिकों के अधिकारों को भी स्पेसिफाई करता है। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट द क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और संविधान जो है यह भी बताता है, एक्सप्रेस करता है एस्पिरेशंस लोगों की, कि किस तरह से उनको एक अच्छी सोसाइटी बनानी है। उस अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए लोगों की क्या भूमिका रहेगी, क्या रोल रहेंगे। तो ये हो गया है ओवरऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वीडियो लेंदी हो चुकी है, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सब काफ़ी कुछ मैंने इसमें से आपको जो है पुरानी वीडियो मैंने जो बनाई थी
उसमें आपको काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, बट स्टिल हम इसे करेंगे पूरा, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।